मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के इतिहास के पाठ संख्या 2 जिसका नाम समाजवाद एवं साम्यवाद है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी के सभी सवाल आपकी 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्त, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे चलता है, तो ऑप्शन है 10 दिन, 13 दिन, 12 दिन या 15 दिन। तो सही उत्तर हो जाएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। सही उत्तर बी हो जाएगा। और ये जो सवाल है 2025 के सेकेंड शिफ्ट में 2026 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल। और यदि कोई भी सवाल आपसे एक बार भी परीक्षा में पूछा गया है तो उस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा सवाल आपके आने वाला अगले पेपर में भी पूछ दे। तो याद रखिएगा, यदि कोई भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछ चुका है तो उसको जरूर से जरूर देखना है। देखिए दोस्त, अगला सवाल दिया गया है, रूस ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किससे की। रूस ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किससे की। इससे पहले जो सवाल पूछा जाता था, सवाल यही था कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके और किसके बीच हुआ था। लेकिन इस बार जो सवाल पूछा गया थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है कि रूस ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किससे की। तो ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और अमेरिका। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। तो रूस तो सवाल में है तो जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। और ये 6 बार पूछा गया सवाल है कि समाजवादियों का बाइबिल किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन है दास कैपिटल, वार एंड पीस, स्पार्क या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था। ऑप्शन है फ्रांस का, इंग्लैंड का, अमेरिका का या रूस का। तो ये मत समझिए कि रूसो रूस का दार्शनिक था, गलत आंसर हो जाएगा। रूसो रूस का दार्शनिक नहीं था। तो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन है इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या रूस में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन है रूस में, जापान में, चीन में या क्यूबा में। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है। तो ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, टोल्स्टॉय, दोस्तोवस्की या एंजेल्स। नाम टेढ़ नहीं है, यदि आप लोग एक बार पढ़िएगा तो सब याद हो जाएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में लिखना है तो याद तो करना पड़ेगा ना जी। वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था। तो ऑप्शन है रूस और जर्मनी, रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड या रूस और जर्मनी। तो देखिए सवाल वही था, लेकिन 2026 में सवाल चेंज करके पूछा गया। लेकिन इससे पहले क्या पूछा गया था कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था। तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 1 मई। आंसर ही बता दिया, ऑप्शन बोलने की क्या ज़रूरत है। मजदूर दिवस याद रखिएगा 1 मई को मनाया जाता है। और जब आंसर ही बता दिया तो ऑप्शन बोलने से क्या फ़ायदा। देखिए जो याद होता है ना, ऑप्शन सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक आंसर ही मुंह से निकल जाता है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो ऑप्शन है केरेंस्की, ट्राटस्की, लेनिन या स्टालिन।
तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व तो लेनिन के द्वारा किया गया था। सही उत्तर सी हो जाएगा, लेनिन ने ही रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स या फ्रेडरिक एंगेल्स का। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 2012 में, 18 में, 20 में, 2 बार पूछा गया सवाल है। तो ऑप्शन है फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या 1905 में। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? 2025 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति या इनमें से सभी की। तो जो आर्थिक नियोजन है यह रूसी क्रांति का देन है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? तो ऑप्शन है लेनिन, ट्रोट्स्की, स्टालिन या बिस्मार्क। तो बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल लेनिन के द्वारा किया गया। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? रूस में कृषि दासता को समाप्त किसने किया? तो ऑप्शन है लेनिन, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, स्टालिन या ट्रोट्स्की। तो रूस में कृषि दासता को समाप्त जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? देखिए यही सवाल 2 बार रिपीट हो गया है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे चलता है? तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। अभी हमने इसका आंसर बताया। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? तो ऑप्शन है मिखाइल गोर्बाचोव, पुतिन, स्टालिन, लेनिन। यानी कि जैसा सवाल है इसका वैसा भी आंसर नहीं होगा। तो पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा दिया गया। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, रूस की संसद को क्या कहते हैं? रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है डायट, संसद, ड्यूमा या सीनेट। तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो ऑप्शन है 1975, 1978, 1980 या 1985। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा 1975 ईस्वी में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, फ्रेडरिक एंगेल्स ने या रॉबर्ट ओवन ने। तो 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन के द्वारा किया गया। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति, फरवरी क्रांति या नवंबर क्रांति। 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर सी हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो ऑप्शन है लेनिन, मेटरनिक, बिस्मार्क या स्टालिन। तो नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा लागू किया गया। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो ऑप्शन है मिजनी, स्टालिन, ट्रोट्स्की या केरेंस्की। तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना था। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन दिया गया है 1861, 1862, 1863 या 1864। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर ए हो जाएगा।
अगला सवाल दोस्त दिया गया है, ये आपके किताब में भी सवाल पूछा गया है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? डब्बा होता है? नहीं भाई साहब। क्या ऑप्शन में दिया है? पीने का बर्तन होता है, पानी रखने की एक प्रकार की मिट्टी है, रूस का सामंत है या रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। वहाँ के राजा लोग को, रूस के सम्राट लोग को वहाँ रूस में जार कहा जाता था। अगला सवाल है, इनमें से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? कौन ऐसा है जो यूरोपियन समाजवादी व्यक्ति नहीं है? तो ऑप्शन है लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवन। तो इनमें से कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, लाल सेना का गठन किसने किया? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्राटस्की या केरेंस्की। तो लाल सेना का गठन ट्राटस्की के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में या 1924 ईस्वी में। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, रूस का पहला समाजवादी व्यक्ति कौन था? रूस का पहला समाजवादी व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है स्टालिन, दूसरा है प्लेखानोव, लेनिन या टोल्स्टॉय। तो रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, रासपुतिन कौन था? रासपुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी था, वैज्ञानिक था, समाज सुधारक था या दार्शनिक था? तो जो रासपुतिन था वह एक भ्रष्ट पादरी था। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 में, 1923 में, 1920 में या 1924 में? तो नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? तो ऑप्शन है एंजेल्स, दोस्तोव्स्की, टॉल्स्टॉय या कार्ल मार्क्स। तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था और ये 2021 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? तो अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा, यही सवाल को उल्टा करके पूछा गया है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था। तो अभी आपने पढ़ा कि वहाँ रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 4 जून, 1 दिसंबर, 15 अप्रैल या 8 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो ऑप्शन है जेन, दोस्तोव्स्की, एंजेल्स या टोल्स्टॉय। तो कार्ल मार्क्स ने एंजेल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जो जार निकोलस द्वितीय था उसकी पत्नी का नाम जरीना था और वो जरीना किस देश के रहने वाली थी? तो ऑप्शन है इटली, फ्रांस, ब्रिटेन या ऑस्ट्रिया का। तो द्वितीय की पत्नी जो जरीना थी वह ब्रिटेन के रहने वाली थी। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन है लियो टोल्स्टॉय, ट्राटस्की, लेनिन या कार्ल मार्क्स और एंजेल्स। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंजेल्स थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, साम्यवाद के संस्थापक रूप में किसे माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है लेनिन, स्टालिन, जेडांग या कार्ल मार्क्स को। तो साम्यवाद के संस्थापक के रूप में कार्ल मार्क्स को माना जाता है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का पहला समाजवादी कौन देश था? विश्व का कौन ऐसा देश है जिसको पहला समाजवादी देश कहा जाता है? तो ऑप्शन है रूस, जापान, चीन या क्यूबा। तो रूस को विश्व का पहला समाजवादी देश कहा जाता है। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला और हम लोग का अंतिम सवाल कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन है 1848 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में या 1883 ईस्वी में। तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर।
तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।